नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझने वाले हैं। मान लीजिए आपका पैन कार्ड कभी खो जाए तो उसे घर बैठे बैठे मतलब डिजिटल तरीके से फटाफट वापस कैसे पा सकते हैं, चलिए जानते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई बहुत ज़रूरी काम आ पड़ा हो, पैन कार्ड चाहिए और वो मिल ही नहीं रहा? ऐसी सिचुएशन में जाहिर है थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है ना? खास तौर पर तब जब टाइम कम हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक बहुत ही सिंपल, सरकारी और डिजिटल तरीका है। जी हाँ, सरकार के अपने पोर्टल पर ही इसका उपाय है, जिससे ये प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो सकती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, पैन कार्ड खो गया तो क्या, फिर डाउनलोड का पूरा प्रोसेस, इसके बाद फाइल का पासवर्ड क्या होता है और आखिर में एक ज़रूरी मैसेज। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर। पैन कार्ड खो गया। देखिए, अपना ई पैन वापस पाना बहुत ही आसान है और सबसे बढ़िया बात, इसे कोई भी अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से बड़े आराम से कर सकता है। अच्छा, तो इस काम के लिए चाहिए क्या क्या? ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 चीजें। एक, आपका आधार नंबर। दूसरा, वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार से जुड़ा हुआ है। और तीसरा, एक इंटरनेट कनेक्शन। बस, और किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस। मैं आपको एक एक करके सारे स्टेप्स बताता हूँ। ये प्रोसेस ना बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ इंस्टेंट ई पैन का एक ऑप्शन ढूंढकर उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद चेक स्टेटस/डाउनलोड पैन को सिलेक्ट करना है। फिर अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालिए। जैसे ही आप ये करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे वहाँ डालना है और बस डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपका ई पैन आपके डिवाइस में आ जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जो OTP आता है ना, उससे बिल्कुल सही डालना है, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे सिस्टम आपकी पहचान को वेरीफाई करता है कि हाँ, ये सही व्यक्ति है। ठीक है, तो अब आपका ई पैन डाउनलोड हो गया है, पर ये जो फाइल है ये पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होती है। तो अब सवाल ये है कि इसका पासवर्ड है क्या? चलिए ये भी जान लेते हैं। इसका पासवर्ड ना बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पासवर्ड है आपकी पूरी जन्म तिथि, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, और इसे DDMMYY वाले फॉर्मेट में डालना होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी जन्मतिथि है 1 जनवरी 1990, तो पासवर्ड होगा 01011990। बीच में कोई स्लैश, कोई डैश कुछ नहीं लगाना है, बस 01011990, ये याद रखिएगा। और बस हो गया काम। जैसे ही आप ये पासवर्ड डालेंगे, आपका ई पैन खुल जाएगा। अब आप इसे सेव कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, जहां चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। ये एक ज़रूरी मैसेज है। ये जानकारी सिर्फ आपके पर्सनल काम के लिए ही नहीं, बल्कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। अब जब आप ये पूरा प्रोसेस सीख ही गए हैं, तो क्या कभी सोचा है कि आप दूसरों को भी पैन कार्ड से जुड़ी सर्विसेज दे सकते हैं? जी हाँ, ये एक मौका हो सकता है अपना काम शुरू करने का। आप दूसरों की पैन सर्विसेज में मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इन ऑनलाइन चीज़ों में मदद की ज़रूरत पड़ती है। आप क्या-क्या सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना, पैन कार्ड में कुछ अपडेट या करेक्शन करवाना, या फिर अपने ग्राहकों के लिए ई पैन डाउनलोड करके देना। और ये सब करने के लिए आपको एक फ्री NSDL ID की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे ये सब काम आप आसानी से और आधिकारिक तौर पर कर पाएंगे। तो ये जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आप भी एक फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं, तो नीचे एक URL दिया हुआ है और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको बस उस लिंक पर क्लिक करना है और आप बहुत ही आसानी से और हाँ, बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस NSDL ID के जरिए आप कई बहुत ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड सर्विस हो गई, या किसी के पैन कार्ड में कुछ अपडेट करना हो, और भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं होती हैं। ये सभी सर्विसेज बहुत सरल तरीके से काम करती हैं और आप अपनी दुकान या सेंटर से इन्हें बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक कर लिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन कर दीजिए।